अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। कि आपको कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं और उनको देखकर आपने ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन है तो फिर कौन सी टाइप है फंक्शन की। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब आप देखेंगे फिगर दी हुई है, ठीक है। ये हमें एरो कीज बता रहे हैं कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो देखें 1 आपके पास जा रहा है ए पे, और 1 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ भी, और 2 जा रहा है सी के साथ, 3 जा रहा है डी के साथ। तो अब अगर आप इसके ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये 1A 1B 2C और 3D फॉर्म बनेगी। इसमें अगर आप देखें कि ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन के लिए आपको पता है 3 कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल कि आपका जो A क्रॉस B है, मीन ये रिलेशन वो आप A क्रॉस B जो है उसमें से हो आपका F, ठीक है। दूसरी हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर आप डोमेन फाइंड करें तो वो डोमेन सेट A के बराबर है। तो डोमेन आप देखें 1 2 3 ही है, वो सेट के बराबर भी है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि डोमेन के एलिमेंट की रेपिटेशन ना हो, मीन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट की रेपिटेशन ना हो। लेकिन अब अगर आप देखें कि 1A के साथ भी आ रहा है और 1B के साथ भी आ रहा है, तो मीन ये डोमेन के एलिमेंट की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब हम देखते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर आपके पास देखें A 1 है, ऑर्डर पेयर B 3 है और C 5 है। अब यहाँ फंक्शन की पहली कंडीशन जो आपके पास क्या होती है कि आपके ऑर्डर पेयर आपका देखें A1 B3 और C5 ये हमारा बिलोंग कर रहा है, ठीक है। F डॉट A से A क्रॉस B अगर आप सपोज करें, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि हमारे पास डोमेन सेट A के बराबर है या नहीं, तो इसकी डोमेन आएगी ABC और वो पहले सेट के ही बराबर है, ठीक है। मैंने ना यहाँ इसे लेट कर लिया कि ये मेरा सेट A है और ये मेरा सेट B है, और हम फंक्शन बता रहे हैं A से B पे, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि डोमेन के एलिमेंट की रेपिटेशन ना हो। तो डोमेन में हमारा पहला एलिमेंट A है, दूसरा B है और तीसरा C है। मीन डोमेन में आपके पास जो डोमेन है, या आप ये कहें कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट की रेपिटेशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन मीन इसमें आपके पास फंक्शन होने के बाद एक कंडीशन और सेटिस्फाई होती है। वो क्या कि अगर हम रेंज फाइंड करें इन ऑर्डर पेयर्स की तो वो सेट B के बराबर आती है, ठीक है। रेंज ऑफ F आपके पास सेट B के इक्वल है। देखिए रेंज 1 3 5 सेट B के बराबर है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है। और ये 1 1 कैसे है कि A के कॉरस्पॉन्डेंस 1 है, B के कॉरस्पॉन्डेंस 3 और C के कॉरस्पॉन्डेंस 5 है। तो ये आपके पास बाइजेक्टिव, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब है हमारे पास थर्ड फिगर। सेकंड और थर्ड फिगर आपकी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंस है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, फंक्शन भी होगा, ठीक है। और अभी फंक्शन की टाइप में बाइजेक्टिव फंक्शन है, जिसे हम और क्या कहते हैं, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब है आपके पास लास्ट फिगर। लास्ट फिगर में अगर आप देखें कि हमारे पास क्या है, सेट A है LMN और सेट B है XYZ। अब L आपका X पे जा रहा है और X आपका M भी आपका अप्रोच कर रहा है X को, और N आपका अप्रोच कर रहा है Z को। अब आप देखें कि हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा LX MX और NZ। तो ये हमारे पास फंक्शन की तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास डोमेन फाइंड करें तो सेट A के बराबर भी आती है और डोमेन के पहले एलिमेंट की रेपिटेशन भी नहीं है। तो ये आपका फंक्शन है। अब हमने चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। अब अगर आपके पास ये होगा इनटू या ऑन टू, हम चेक करते हैं कि क्या इसकी रेंज हमारे पास सेट B के बराबर आती है या नहीं। अगर आप इसकी रेंज फाइंड करें तो रेंज हमारे पास आती है, ये हमारा सेट B, ठीक है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट को देख रहा है, अप्रोच कर रहा है, X और Z। तो ये हमारी सेट B के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि रेंज सेट B में कंटेन कर रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब ये 1 1 क्यों नहीं है, 1 1 इसलिए नहीं है कि L अप्रोच कर रहा है X को, M के कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ कोई और सेपरेट एलिमेंट नहीं है, M भी आपका X को ही अप्रोच कर रहा है, N आपका Z को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इस वजह से क्योंकि L और M दोनों एक ही नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, सिंपल सिर्फ फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके पास g ऑफ x हमें दिया हुआ है, h ऑफ x हमें दिया हुआ है। तो आपसे कहते हैं कि आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें कि हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे x g ऑफ x में भी और h ऑफ x में भी, और इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। जी, g ऑफ x है हमारे पास 3x + 2, हमारा फर्स्ट पार्ट है। g ऑफ 0 फाइंड करना है। g ऑफ 0 का मतलब ये है कि आप x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, तो हम पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करते हैं, 3 × 0 आपके पास 0 आएगा और प्लस
2, तो हमारे पास आएगा 0 + 2 = 2, तो g ऑफ 0 हमारे पास है 2 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे g ऑफ -3। g ऑफ -3 का मतलब यह है कि x की जगह आपने पुट करना है -3, तो x = -3 आपके पास क्या होगा, -3 × -3 + 2, तो 3 3 दा हमारे पास आएगा -9 + 2, तो आपके पास आंसर आएगा -7। थर्ड पार्ट है हमारे पास g ऑफ 2/3, तो 2/3 मीन हमने x की वैल्यू 2/3 पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा 3, 2/3 + 2। देखिए ये वाला 3 हमारा डिनोमिनेटर में और ये वाला 3 आपका न्यूमिनेटर में, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास बचेगा 2 + 2, तो आंसर आएगा 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, उसमें हमने फाइंड करना है h ऑफ 1, मीन अब जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है h ऑफ x, अब हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 जी, तो हमने x की जगह 1 रिप्लेस किया, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है h ऑफ -4। h ऑफ -4 आपके पास क्या होगा, x = -4, तो हम पुट करेंगे -4 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 16 + 1, 16 + 1 आपके पास आएगा 17। नेक्स्ट है हमारे पास h ऑफ -1/2, तो आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू -1/2, तो हम पुट करेंगे -1/2 होल का स्क्वायर +1, माइनस का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब आप देखें इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इट मीन आपके पास क्या होगा, 1 होगा। हम लेंगे 4 और 1 का एलसीएम, जो कि आपके पास आएगा 4। यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों आपके सेम है, तो न्यूमिनेटर एज इट इज़। फिर हम देखेंगे कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिले, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा हमारे न्यूमिनेटर से, तो आ जाएगा 1 + 4, तो आपके पास आंसर आएगा 5/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।